हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आस्क्ड इन द बैंक पीओ एग्जामिनेशन। यदि आपको 2025 में इस पद पर सिलेक्शन पाना है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चंस में हर सेंटेंस में सर्टेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। आपको देखना है कि उन अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन पार्ट में क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है। यदि है तो आपको ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में से एक का सिलेक्शन करना है। यदि वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही क्लेम्स दैट हिज प्रपोजल इज प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। अंडरलाइन वर्ड्स हैं प्रेफरेबल देन दैट ऑफ। प्रेफरेबल इज अ लैटिन एडजेक्टिव which is in the comparative degree. All Latin adjectives take the preposition to in place of the conjunction than। यानी इस पार्ट में एरर है क्योंकि यहां प्रेफरेबल देन है। द प्रपोजल ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले सेम नाउन को द प्रपोजल, सिंगुलर को दैट से रिमूव कर दिया जाता है। यानी हमारा दैट करेक्ट है, रिलेशन है एनी अदर एम्प्लॉय के, तो ऑफ भी करेक्ट है। यानी आपका एरर केवल एक वर्ड पर है जिसे हमें रिमूव करना होगा फॉर द सेक ऑफ द करेक्शन। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले चूंकि एरर है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपका नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इज इजिली एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो प्रेफरेबल देन फॉर, प्रेफरेबल देन लेता नहीं, यहां ऑफ से ही रिलेशन होगा तो फॉर भी यहां रॉन्ग है। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड। प्रेफरेबल फॉर लेगा नहीं, देन लेगा नहीं, अतः ये ऑप्शन भी एप्रोप्रिएट नहीं है, सो एलिमिनेट कर ले। प्रेफरेबल खुद एक कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, अतः यहां मोर की जरूरत नहीं है और ये देन लेगा नहीं। सो नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। अब तो बचा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित रूप से वही सही आंसर है, तो इसको मार्क कर लें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। प्रेफरेबल टू दैट ऑफ, he claims that his proposal is preferable to that of any other employee. Now let us come to question number 2. The social worker had championed the cause from the weak and oppressed for the last 4 decades. Underline parts, had championed the cause from में करेक्शन की जरूरत है, इट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ई आपका एलिमिनेटेड हो गया। चैंपियन द काउज के साथ फ्रॉम नहीं बल्कि ऑब आता है, यानी एक एरर यहां है। इट मीन्स टू डिफेंड, टू सपोर्ट, टू फाइट फॉर समवन, समथिंग और एन आइडिया। अब देखिए सेंटेंस में फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स यानी 4 प्लस टाइम है, तो फिर टेंस में भी गलती है। जब भी आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। यानी आपका हैज चैंपियन भी रॉन्ग जा रहा है, इसके जगह पर होना चाहिए था हैज बीन चैंपियनिंग द काउज के साथ फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ होना चाहिए था। यानी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब देखते हैं बचे हुए 4 ऑप्शंस ए, बी, सी, डी में से कौन टैली कर रहा है, कौन एप्रोप्रिएट होगा। लेट अस एग्जामिन।
नंबर ए है हैज बीन चैंपियनिंग द काउज ऑफ। चलिए हैज बीन चैंपियनिंग और फ्रॉम की जगह ऑफ, ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको सही ऑप्शन मिल गया, सो इसे मार्क कर लें। नंबर बी हैड चैंपियन, पास्ट परफेक्ट होगा नहीं। नंबर सी हैज बीन चैंपियनिंग द काउज फॉर, हैज बीन चैंपियनिंग तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन फिर यहां प्रॉब्लम है, यहां ऑफ होना चाहिए था, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी हैड बीन चैंपियनिंग द काउज फॉर, यहां भी गलती है और यहां भी इरर है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। हेंस स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैज बीन चैंपियनिंग द काउज ऑफ, द सोशल वर्कर हैज बीन चैंपियनिंग द काउज ऑफ द वीक एंड ऑप्रेस्ड फॉर द लास्ट 4 decades. Now is the turn of question number 3. Initially the hijacker seemed determined, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, not to submit, कि झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करना है, but ultimately finally they were given in. Students, to give in means to yield, to surrender. This action will be done by the subject, not to the subject. Hence it must be in the active voice. So यहाँ इरर है इस पार्ट में, इसे हमें एक्टिव वॉइस में करना है। इट मीन्स द सेंटेंस रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट, हेंस ऑप्शन नंबर ई इज एलिमिनेटेड। चलिए इसको बाहर कर दिया। अब 4 ऑप्शंस को एग्जामिन करें, देखें कहां वर गिवन के जगह गेव मिलता है, एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट वर्ब, मेन वर्ब नंबर 2। ऑप्शन ए अगेन गिवन, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। चलिए अब भी गलत है, वर गिवन भी गलत है, सो एलिमिनेटेड। गेव इन, द राइट ऑप्शन इज हियर found out, so mark it as your answer, gave in. ऑप्शन नंबर सी had been given up, यहां भी गलत है, और had been तो खैर होगा ही नहीं, so eliminated। had been given in करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, बट had been given ये संभव नहीं है, hence eliminated। the right answer is thus option number B, gave in। initially the hijacker seemed determined not to submit but ultimately they gave in। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। every one of us must have experience, जरूर किया होगा। हाउ, कैसे, पीपल हैव टू पुट अप विद, बर्दाश्त करना पड़ता है, कंपल्सन है, और कंपल्सन के लिए क्रिया हैव टू का प्रयोग करते हैं। ए गुड डील ऑफ डिस्कम्फोर्ट वाइल ट्रैवलिंग, यानी हाउ पीपल हैव टू पुट अप विथ, हैव टू पुट अप विथ को अंडरलाइन किया है, और देखना है कि ये सही है कि नहीं। अभी अभी मैंने कहा कि मस्ट हैव एक्सपीरियंस, जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगों को ऐसा कैसे करना पड़ता है, इन कंपल्सन है, यानी कोई भी इरर इसके अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हैव टू पुट विथ, ऑप्शन नंबर बी हैव बीन पुटिंग अप, ऑप्शन नंबर सी हैव टू पुट अप, ऑप्शन नंबर डी आर पुटिंग अप विथ, नो, बाकी सारे के सारे रॉन्ग जा रहे हैं, क्योंकि आपका अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। हेंस आंसर नंबर ई इज द करेक्ट वन, मार्क इट एज योर आंसर। द रिमेनिंग 4 आर thus इजिली एलिमिनेटेड, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड में जो फ्रेजल वर्ब आ रहा है टू पुट अप विथ, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट, टू बियर। कंपल्सन है, इसलिए हैव टू का प्रयोग भी बिल्कुल सही है। नो करेक्शन, no improvement is required here। In this given sentence, every one of us must have experienced how people have to put up with a good deal of discomfort while traveling is absolutely correct। Now let us come to the last question, question number 5। disputes are mainly maintained, किसके द्वारा? तो by those, ये those कौन? who are nothing else to do। the underlined part is are nothing else to do। अब गौर से विचार करें, डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज हु आर नथिंग एल्स टू डू, यहाँ पोजीशन का सेंस है, जिनके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, और पोजीशन के लिए आपकी क्रिया हैव होती है।
यानी इस पार्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि यहां आर रॉन्ग जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ई इज इजिली एलिमिनेटेड। नाउ लेट अस एग्जामिन द रिमेनिंग 4 ऑप्शंस वेयर वी फाइंड हैव इन प्लेस ऑफ आर। ऑप्शन नंबर ए हैव नथिंग एल्स टू डू, ये बिल्कुल सही मिल गया, हमें हैव की जरूरत थी, अतः ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आर नथिंग होगा नहीं, एल्स वेयर की भी आवश्यकता नहीं है, हैड नथिंग पास्ट का कंटेक्स्ट जा नहीं रहा है, सो रॉन्ग। नंबर डी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, ये भी करेक्शन हो सकता है क्योंकि नथिंग को हमने नॉट और एनी में चेंज कर दिया, तो डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। अब यहां देखिए इसमें और नंबर ए हैव नथिंग एल्स टू डू में कंपेयर कीजिए, तो यहां डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स यहां मिस कर रहा है। गौर से देखिए यहां एनीथिंग के बाद एल्स मिस कर रहा है, यानी एक एरर है यहां। दूसरी चीज देखिए इकोनॉमिकली भी इसको हम आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 एल्स लगाते 5 6 7 7 वर्ड्स, हियर 1 2 3 4 5, मात्र 5 वर्ड्स। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नंबर डी इज दस eliminated. The right answer is option number A, have nothing else to do. Disputes are mainly maintained by those who have nothing else to do. इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास यदि ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छा है, शब्दों को अरेंज करना, प्रॉपर ऑर्डर देना आपको आता है, तो इस तरह के सवालों को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।